दिल्ली में हुकूमत साजी के सिलसिले में जारी तातुल के दरमियान लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने बीजेपी के वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार हर्षवर्धन को मुलाकात के लिए बुलाया है। ज़राए ने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुकूमत की तश्कील के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे, क्योंकि बीजेपी 70 रुकनी असेंबली 31 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। डॉक्टर रमन सिंह तीसरी मरतबा छत्तीसगढ़ के वजीर आला बन गए। डॉक्टर सिंह को जुमेरात को राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में हुई शानदार तकरीब में गवर्नर शेखर दत्त ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। मैं डॉक्टर रमन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दहशतगर्दी के 19 मुलजिमों पर चल रहे मुकदमात वापस लेने से मुताल्लिक फैसले को मनसूख करके उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत को करारा झटका दिया। लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद की कचहरियों में 23 नवंबर 2007 को हुए सिलसिलावार धमाकों के इल्जाम में 19 लोग जेल में बंद हैं और रियासती हुकूमत ने उन पर चल रहे मुकदमात वापस लेने की हिदायत दी थी, मगर अदालत ने अखिलेश यादव हुकूमत के इस फैसले को रद्द कर दिया है। बाज़ रोज़मर्रा की ग़िज़ाई अशिया गर्मियाई फसलों की ताख़ीर से आमद के नतीजे में आखिरकार सस्ती हो रही है, जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों को राहत मिल गई है जो गुज़िश्ता माह से प्याज की कीमतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वाज़ेह है कि प्याज, टमाटर और दीगर तरकारियों की कीमतें नवंबर में अपनी आज़म तरीन सतह से ज़ायद 50% तक घट चुकी हैं और बाज़ारों में प्याज की कीमतें 80 रुपये फ़ी किलोग्राम से घटकर तकरीबन 20 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई है और इसी तरह टमाटर व दीगर तरकारियाँ भी सस्ती हो गई हैं। मिस्र के साबिक़ हुक्मरान अक़वानुल मुस्लिमीन के क़यादत के ख़िलाफ़ मुक़दमे की समाअत करने वाली अदालत के जज वॉकआउट कर गए हैं और उन्होंने ज़मीर की वजूह की बिना पर मुक़दमे सुनने से इनकार कर दिया है। अक़वानुल मुस्लिमीन के मुर्शिद आम मोहम्मद बदी और दूसरे क़ायदीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरीन की हलाकतों के इल्ज़ाम में मुक़दमा चलाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जब उनके खिलाफ समाअत शुरू हुई तो उन्होंने अदालत में अदलिया के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और अदालती कार्रवाई में खलल डाला, जिसके बाद 3 जज साहिबान अदालत से उठ कर चले गए। ये दूसरा मौका है कि इस मुकदमे की कार्रवाई रोकी गई है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में नीटो फोर्सेस के मरकज़ दूसरे रोज़ भी मुबैना तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की गई है। एक रोज़ कबल चारशंबे की सुबह नीटो फोर्सेस के इस अहम मरकज़ के करीब एक फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमला किया गया था, जबकि जुमेरात के रोज़ एक धमाका हुआ है। फौरी तौर पर किसी हलाकत या नुकसान की इत्तला नहीं, ताहम ऐनी शाहिदीन ने आलमी खबर रसां इदारे को बताया है कि धमाका अमरीकी सफारतखाने के करीब ही हुआ और धमाके के साथ ही अलार्म बजना शुरू हो गए। नीटो फोर्सेस के एक जिम्मेदार ने ट्विटर पर इस धमाके की सरकारी तौर पर तस्दीक की और कहा कि धमाका सुबह 10:20 पर नीटो मरकज़ के बाहर हुआ। दूसरी जानिब अफगान हुक्काम ने धमाके की वजह असला डिपो पर एक हादसा पेश आना बयान की है। कौमी निज़ामत बराए सलामती के डायरेक्टर लुत्फ़ुल्लाह मशअल ने जोर देकर कहा है कि यह धमाका किसी दुश्मन का हमला न था, बल्कि असलह खाने में होने वाला महज एक हादसा था। रूस ने मिस्र को असला फराहमी के एक बड़े मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। रूसी खबररसा एजेंसी यूनिवर्सिटी के मुताबिक असला फराहमी के मुआहदे की मालियत $2 अरब बयान की है। न्यूज़ एजेंसी ने रूसी सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के सरबराह मिखाइल मारजुलोफ का बयान नकल किया है, जिसमें मारजुलोफ का कहना था कि मिस्र और रूस ने इक़्तिसादी ताउन की मुश्तरका कमेटी का काम दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया है। रूस इस ज़िमन में मिस्र को $2 अरब मालियत का असलाह बरामद करेगा। याद रहे कि रूस ने गुज़िश्ता माह मिस्र के साथ मुतादिद मुआहदों का ऐलान किया था,
ये मुआहदे रूस के वज़राए ख़ारजा और दिफा के दौरे मिस्र में अपने हम मनसबों से मुलाकात में तय पाए थे। अमरीकी CIA की मंजर-ए-आम पर आने वाली नई खुफिया दस्तावेज़ात के मुताबिक इदारे के साबिक़ डायरेक्टर लेन पेनिटा ने फिल्म ज़ीरो डार्क 30 के मुसन्निफ़ मार्क बवाल को पाकिस्तान में अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की हलाकत के लिए खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाई के बारे में आगाह किया था। लेन पेनिटा ने इस ऑपरेशन के बारे में CIA के हेडक्वार्टर्स में एक तकरीर की थी और इस मौके पर मार्क बवाल मौजूद थे, जिन्होंने इस तकरीर के तमाम अहम नुकात नोट कर लिए थे। अब लेन पेनिटा ने अपने एक तर्जुमान के ज़रिए कहा है कि वो बवाल के कमरे में मौजूदगी से आगाह नहीं थे। अमेरिका के एक ख़दामत पसंद ग्रुप जुडिशल वॉच ने CIA की जानिब से मंगल को जारी करदा 200 से ज़्यादा सफ़हात को मुहित दस्तावेज़ात के हुसूल के लिए दरख्वास्त दायर की है। ये दस्तावेज़ात बिन लादेन की हलाकत के लिए शब-ए-खून कार्रवाई के बारे में फिल्म में CIA के किरदार की तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रियाज़ में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में हरम मक्का के इमाम फ़ज़ीलत अल शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने हॉलैंड के सरकर्दा सियासतदान अर्नोल्ड के साथ गैर मामूली खैर सगारी का मुज़ाहरा करते हुए अपना जुब्बा पहना दिया। वान डोन को मुशर्रफ बा इस्लाम होने पर यह गैर मामूली एजाज़ हासिल हुआ है। वाज़ेह है कि वान डोन माजी में गुस्ताखाना फिल्म फितने के प्रोडक्शन में भी शामिल थे, ताहम बाद में उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करते हुए इस्लाम के गोशे आफियत में पनाह हासिल कर ली और फ़रीज़े हज भी अदा किया और अब वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के लिए वक्फ कर चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी अपने 9वें दौरे पर जुमेरात के रोज़ मशरिक़ वस्ता पहुँच गए हैं। वो जुमेरात और जुमे के 2 दिन इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से एक से ज़ायद बार मिलेंगे। जॉन कैरी एक ही हफ्ते के दौरान दूसरी बार यहाँ पहुँचने की बुनियादी वजह मगरिबी की सिक्योरिटी से मुतालिक अपनी तजावीज़ पर मज़ीद बातचीत है, जिसे फ़लस्तीनी क़याम अमन की राह में बजाय खुद एक रुकावट करार देते हैं। वाज़ेह है कि जॉन कैरी ने अपने इस नए मनसूबे के अपने पिछले दौरे के मौके पर खोले थे। इस सिलसिले में नेतन्याहू से तफसीली तबादला ख्याल के अलावा महमूद अब्बास से भी लगभग 4 घंटे की मुलाकात की थी। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान जैन पास्की के मुताबिक इस मनसूबे पर सिलसिला जिनबानी जारी है। जैन पास्की का कहना है कि कैरी सिक्योरिटी के साथ साथ दूसरे इश्यूज़ पर भी तबादला ख्याल करेंगे। अफ्रीका के मुल्क अंगोला में इस्लाम पर पाबंदी आयद कर दी गई। बरतानवी अखबार गार्डियन में हाल ही में शाये होने वाली खबर के मुताबिक मुसलमानों की तंजीम ICA यानी इस्लामिक कम्युनिटी ऑफ अंगोला का कहना है कि मुल्क में मसाजिद को बंद किया जा रहा है और हिजाब पहनने वाली ख़वातीन को हिरासा किया जा रहा है। ICA के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 8 मसाजिद को शहीद किया जा चुका है, जबकि किसी भी मुसलमान को इबादत करने पर अंगोला पेनल कोड की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम के तहत कसूरवार ठहराए जाने का खतरा लाहक होता है। दूसरी जानिब हुकूक इंसानी के कारकुनों ने अंगोला में मुसलमानों के खिलाफ वसी पैमाने पर कार्रवाइयों की मजम्मत की है। हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाली तंजीम दी ओपन सोसाइटी इंश्योरेंस ऑफ दी सदर्न अफ्रीका के अहलकार इलियास इसहाक के मुताबिक जो मैंने सुना है उससे मालूम होता है कि अंगोला दुनिया का पहला मुल्क है जिसने इस्लाम पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और ये मुकम्मल तौर पर पागलपन है। कैथोलिक ईसाई अक्सरियती मुल्क अंगोला में हुक्काम के मुताबिक दुनिया भर के ज़राए ब्लाग में इस्लाम पर पाबंदी की खबरें मुबालगा आराई पर मुबनी हैं और मुल्क में किसी भी इबादतगाह को निशाना नहीं बनाया जा रहा। हाल ही में बरतानिया ने अंगोला को अफ्रीका में अपना सबसे खुशहाल शराकतदार करार दिया है और दोनों ममालिक अपने तिजारती ताल्लुकात को तेज़ी से फ़रोग़ दे रहे हैं। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा है कि यूक्रेन में अपोजिशन के एहतजाजी मुजाहरों पर हुकूमत क्रैकडाउन के रद्द-ए-अमल में वाशिंगटन इंतज़ामिया मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रही है, जिनमें मुमकिना पाबंदियां भी शामिल हैं। अमरीकी महकमे ख़ारजा की तर्जुमान जेन साकी का कहना है कि हम पॉलिसी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं जिनमें पाबंदियां भी शामिल हैं।
जाहिर है कि इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन मैं तफसीलात बयान नहीं कर सकती। इधर अमरीकी वज़ीर दिफा चक हेगल ने यूक्रेन में अपने हम मनसब पावलो लेद्विप के साथ टेलीफोन पर बात की है। इस गुफ्तगू में पेंटागन के सरबराह ने कैफ हुकूमत को खबरदार किया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ किसी भी तरह की अस्करी फोर्सेस इस्तेमाल न की जाए और बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाए। पेंटागन के मुताबिक चक हेगल ने लेद्विप के साथ बातचीत में मुजाहरे रोकने की कोशिशों में फ़ौज की किसी भी तरह की शमूलियत के मुमकिन नुकसानात की वजाहत की। खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक ने सलामती के मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका फ़ौजी कमान का ढांचा तश्कील देने पर इत्तेफाक किया है। यूँ 1981 से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती से मुताल्लिक़ उमूर में एक दूसरे से ताउन के लिए कायम ये 6 रुकनी तंजीम एक कदम आगे बढ़ने की तैयारी में है। जमहूरियत के दिफा से मुताल्लिक़ फाउंडेशन से मुंसलिक डेविड वेनबर्ग का इस अहम फैसले के बारे में कहना है कि यह खलीज ताउन कौंसिल के इत्तेहाद की जानिब पेशरफ्त है। वेनबर्ग के मुताबिक 6 रुकनी खलीज ताउन कौंसिल मुश्तरका सक़ाफ़ती, सियासी और तजवीज़ाती विरसे के हवाले से एक हैं। इसीलिए हालिया इजलास में काबिल लिहाज पेशरफ्त पर इत्तेफाक किया गया है। इजलास के इख्तितामी मरहले पर ताउन कौंसिल ने खित्ते के लिए ईरान की नई सिमत की अप्रोच की भी तहसीन की है। ताहम ईरान की नई सोच को अमली और ठोस इक़दामात के हवाले से देखने की ख्वाहिश जाहिर की गई है ताकि खित्ते पर वक्तन मुस्बित असरात मुरत्तिब हो सकें। पूरा खित्ता ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नाराज़गी का तासुर रखता है। अमरीकी खलाई इदारे नासा का कहना है कि बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन का एक कूलिंग पंप ख़राब होने पर बंद हो गया है। नासा के तर्जुमान ने कहा है कि बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के एक कूलिंग पंप में खराबी पैदा हो गई, जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ताहम इसके नतीजे में वहां मौजूद 6 खलाबाजों को फौरी तौर पर कोई ख़तरा लाहक नहीं है। तर्जुमान के मुताबिक इससे पहले बंद होने वाले कूलिंग पंप को ठीक कर दिया गया, जो सही तौर पर काम कर रहा है। ताहम खलाबाजों ने बिजली के लोड को कम करने के लिए कुछ छोटी नौइयत के ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दिए हैं। अमेरिका और बरतानिया ने शाम के शुमाली इलाकों में हुकूमत के मुखालिफ ग्रोहों की तमाम गैर महलिक इमदाद मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। तुर्की के दारुल हुकूमत अन्कारा में अमेरिका के सिफारत खाने के एक तर्जुमान की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक इस्लाम पसंद बागियों की जानिब से मगरिब की हिमायत याफ्ता फ्री सैरन आर्मी के अड्डों पर कब्जे के बाद ये फैसला किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामिक फ्रंट के नाम से एक नई तंजीम बनाई गई थी, जिसमें तकरीबन तमाम बड़े बागी ग्रुप शामिल हैं, और इस नए ग्रुप ने तुर्की की सरहद के करीब बाबुल अहवा में अड्डों पर कब्जा कर लिया था। इस ग्रुप में 7 बड़े बागी ग्रुप शामिल हैं और इसके जंगजुओं की तादाद 45,000 के करीब है, और इस ग्रुप ने सदर बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म करके इस्लामी रियासत कायम करने का ऐलान किया है। इस ग्रुप में अलकायदा से मुंसलिक ग्रुप जैसा कि इस्लामिक इमारात और अल नसरा जैसे ग्रुप शामिल नहीं हैं। तवक्को है कि अमेरिका और बरतानिया की जानिब से इंसानी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ इमदाद मुतासिर नहीं हो गई, और अमेरिका सिफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक ये इमदाद गैर सरकारी बैनुल अक़वामी तंजीमों की मदद से तक़सीम की जाएगी।